गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रही हैं, गुप्त वंश से संबंधित दूसरी वीडियो है। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पिछली वीडियो में भी मैंने दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? भृगुगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। महाधीराज की उपाधि किसने धारण की? भृगुगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करती है या फिर कोई मिस्टेक दिखती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे तो दोस्तों देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और एक बेल आइकन ऑल वाला बेल आइकन ज़रूर दबाया करें और एक लाइक भी मारा करें दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास हमारी वीडियो का पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इतिहासकार B.A. स्मिथ के ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या विष्णुगुप्त समुद्रगुप्त को? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। B.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है दोस्तों? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साहित्य के कार्यों का संरक्षण के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए या साम्राज्यवाद के लिए? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। गुप्त साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साहित्य कार्यों का संरक्षण के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए या साम्राज्यवाद के लिए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या बुद्ध काल से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, गुप्त काल से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के या हर्ष के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के और हर्ष के? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से या शैव मत से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। अजंता जो चित्रकारी है वह किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से या शैव मत से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बौद्ध मत से यानी बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों आपके सामने। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या भानुगुप्त से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या भानुगुप्त से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, भानुगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, गुप्त काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। फाहियान
कहाँ का निवासी था? अमेरिका, चीन, बर्मा या भूटान? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? फाहियान कहाँ का निवासी था? अमेरिका, चीन, बर्मा या भूटान? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सक्का, कनूखा, बाकाटक्का या सातवाहन वंश का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? शक वंश का, कनु वंश का, बाकाटक वंश का या सातवाहन वंश का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बाकाटक वंश का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहुम स्तंभ लेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में या मंदसौर लेख में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सक्रोपम स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में कहा गया है? कहुम स्तंभ लेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में या मंदसौर लेख में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कहुम स्तंभ लेख में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग में, बोध गया में, कुशीनगर में या अमरावती में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका के जो राजा मेघवर्मन थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के मंदिर के निर्माण के लिए समुद्रगुप्त से कहाँ पर मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी थी? प्रयाग में, बोध गया में, कुशीनगर में या अमरावती में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बोध गया में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या वैष्णव सैंधव काल में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बाल ही प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने थे, उन्होंने जब विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने कुछ चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो किन पर विजय प्राप्त की तब उन्होंने? बाल ही प्रदेश पर, हुणों को परास्त किया था, शकों को परास्त किया था या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शकों को पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मेहरौल यानी दिल्ली स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में, सप्तम सदी में, तृतीय सदी में या द्वितीय सदी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में, सप्तम सदी में, तृतीय सदी में या द्वितीय सदी में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, चतुर्थ सदी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष के राज्यों को, हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यों को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कृष्णदेवराय के राज्यों को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? फाहियान और ह्वेनसांग ने किन के राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष के राज्यों को, हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यों को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कृष्णदेवराय के राज्यों को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों आपको मैं बता दूं, हर्ष और हर्षवर्धन दोनों अलग हैं। तो चलिए बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के दरबार में राज दरबार में संगीतज्ञ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के राज समय एक प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राजतंत्रात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की निम्न में से किसका विवरण में
फुओकी में निम्नलिखित किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों एवं स्तूपों एवं विहारों का। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? फाहियान द्वारा जो रचित ग्रंथ था जो फुकुओकी था, जो उसमें किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, गौतम बुद्ध के बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और विहारों का। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न से कौन है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 14, 15, 16 का, 2, 3, 4 का, 16, 17, 19 का, या सभी गुफाओं को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? किन गुफाओं का निर्माण, अजंता की किन गुफाएं, कौन सी गुफाएं हैं जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ? 14, 15, 16, 2, 3, 4, 16, 17, 19 या सभी गुफाओं को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 16, 17 और 19। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, स्कंदगुप्त के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के राज दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त के दरबार से, चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार से, स्कंदगुप्त के दरबार से, या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। संवत गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, या स्कंदगुप्त को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, या स्कंदगुप्त ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। बाल्य विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी मौर्य काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन के काल में, या गुप्त काल में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जो आपका बाल विवाह की जो प्रथा है वो दोस्तों किस काल में प्रारंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? मौर्य काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन काल में, या गुप्त काल में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, गुप्त काल में। तो दोस्तों यहाँ पर ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर कोई भी त्रुटि आपको दिखी है या कोई भी प्रश्न गलत हुआ हो तो दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए जीके और साइंस के चैप्टर वाइज दोस्तों प्रश्न उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।